नमस्कार दोस्तों, हेल्थ बडी अर्थात स्वास्थ्य मित्र चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का उद्देश्य है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना और दवाइयों का खर्चा घटाना। आज का विषय है ऋतुचर्या अर्थात अलग अलग ऋतुओं के आधार पर हमें क्या खाना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। इसका वर्णन जिस रूप में आता है उसे कहते हैं ऋतुचर्या। ऋतु मतलब सीजन, चर्या मतलब उसमें कैसे रहें, कैसे खाएं, उसका वर्णन। अलग अलग तरह की ऋतुओं में बहुत सारे परिवर्तन पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर में होते हैं और वो जो परिवर्तन अलग अलग ऋतुओं में होते हैं वो सारे परिवर्तन का जो प्रभाव है वो सारे जीव जंतुओं पर पड़ता है। वो सारे जीवों में मनुष्य भी एक है। हम उस परिवर्तनों को हटा नहीं सकते हैं या उन परिवर्तनों को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उस परिवर्तनों के आधार पे अपने जीवन को, अपनी जीवन शैली को, आहार विहार को परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें आप देखिए बहुत सारे परिवर्तन अच्छे भी होते हैं कई बार, पर कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो जो अच्छे हैं उनसे कैसे फायदा उठाएं और जो परिवर्तन ठीक नहीं है या उतने अच्छे नहीं है तो उनसे कैसे बचें, ये सारी बातें आयुर्वेद में हजारों साल पहले ऋतुचर्या के अंतर्गत बताई गई हैं। उससे क्या होता है कि जो बहुत अच्छी चीजें वातावरण में ऋतु बदलने के साथ हो रही है उससे तो हम फायदा उठा सकते हैं, और कुछ बुरी चीजें हो रही हैं जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है तो उनके बुरे प्रभावों से कैसे बच पाए ये भी हमें ऋतुचर्या से पता लग जाता है। इसलिए स्वास्थ्य को बनाए रखने में आयुर्वेद में जो दो चीजें हैं उनका बड़ा महत्व है। एक है दिनचर्या, दूसरी है ऋतुचर्या। तो आज हम ऋतुचर्या पे बात करेंगे कि ऋतुचर्या का कंसेप्ट आखिर क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। हम ये जानते हैं कि पूरे विश्व में दो प्रभावों पे ज्यादा बात होती है। एक है उष्ण प्रभाव, दूसरा है शीत प्रभाव। तो जो उष्ण प्रभाव है वो कुछ विशेष समय में रहता है और शीत प्रभाव कुछ विशेष समय में रहता है। तो इसी आधार पे हमारा जीवन पूरे विश्व का बटा रहता है। इसी बात को महत्वपूर्ण मानते हुए आयुर्वेद में पूरे वर्ष को दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग क्या हैं? 6 महीने का एक भाग है जब सूर्य प्रधान होता है, जब हम उत्तरोत्तर उष्ण वातावरण में प्रवेश करते हैं, और दूसरे जो 6 महीने हैं जब चंद्रमा प्रधान होता है उस समय हम उत्तरोत्तर शीत वातावरण में प्रवेश करते हैं। तो पहला हम बात करें, जो पहले 6 महीने आयुर्वेद में माने गए थे वो है आदान काल। तो आदान काल कौन से 6 महीने होंगे? आदान काल होगा 15 जनवरी से लेके 15 जुलाई, ये 6 महीने अप्रोक्सीमेट, क्योंकि पुराने समय में भारतीय महीने हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, उसके आधार पे बनाया गया था। आधुनिक कैलेंडर से माने तो 15 जनवरी से आदान काल शुरू होकर 15 जुलाई के आसपास लगभग खत्म होता है। तो ये 6 महीनों में क्या होता है, हम सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं। सर्दी होती है दिसंबर जनवरी, हम जानते हैं, और 15 जनवरी से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। उस समय हम लोग उत्तरोत्तर गर्मी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो समय है उसमें सूर्य उत्तरोत्तर प्रधान होता है। इसलिए आप देखेंगे 15 जनवरी को जो त्योहार मनाया जाता है विशेषकर गुजरात में, तो कहा जाता है उत्तरायण। तो ये जो 6 महीने का समय है इसे आयुर्वेद में ऋतुचर्या में उत्तरायण काल कहा गया है। पूरे 6 महीने को उत्तरायण काल कहा गया है। तो ये जो उत्तरायण है जब सूर्य प्रभावशाली रहता है, इसमें 3 ऋतुएं आती हैं। शिशिर ऋतु में ये प्रारंभ होता है 15 जनवरी के आसपास, फिर वसंत ऋतु आती है और आखिर में ग्रीष्म ऋतु आती है। तो 3 ऋतुएं उत्तरायण काल में आ रही है और बाकी 3 दूसरे समय में आएगी 6 महीने में। तो इस तरह 6 ऋतुओं का भी समावेश पूरे साल में होता है। इन्हीं ऋतुओं के आधार पे जो चर्या बताई जाती है वो है ऋतुचर्या। तो
तो अब हम आदान काल की बात और करेंगे। आदान काल मतलब इस समय जब सूर्य की रश्मि धीरे धीरे शक्तिशाली होती जाती है। 15 जनवरी में जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उसके धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है वातावरण में। उस गर्मी से क्या होता है कि पृथ्वी पे सूखापन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जितनी तेज होती जाती हैं उतना ही पृथ्वी का मॉइस्चर मतलब जलीय अंश को वो सुखाने लगती है और धीरे धीरे पृथ्वी पे सूखापन बढ़ने लगता है। उससे क्या होगा कि सूखापन से पृथ्वी पे नहीं बढ़ता है, उस सूखापन बढ़ने से हमारे शरीर में भी शक्ति की कमी होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें सिर्फ पृथ्वी से जलीय अंश नहीं ले रही है, सूर्य की किरणें हमारे शरीर से भी जलीय अंश को धीरे धीरे कम कर रही हैं। और आप जानते हैं, हमारे पुराने वीडियो में भी हमने बात की है कि हमारे शरीर का 80% हिस्सा पानी से बना है। तो जैसे जैसे सूर्य की किरणें स्ट्रांग होती जाएंगी, शक्तिशाली होती जाएंगी, वैसे वैसे उत्तरायण काल में हमारे शरीर की क्षमता कम होती जाएगी। तो उससे ये होगा कि 15 जनवरी से लेके 15 जुलाई तक धीरे धीरे आप देखेंगे तो जैसे जैसे गर्मियां पास आती है हमारे शरीर की क्षमता कम होती जाती है। क्षमता कम होना मतलब हमारी इम्यूनिटी कम होगी, हमारी ताकत काम करने की धीरे धीरे कम होगी, हमारा दिमाग भी उतना तेजी से गर्मियों में काम नहीं करता है जितना सर्दियों में करता है। ये आपने अनुभव किया होगा। तो इस सूखेपन से क्या होता है कि मनुष्यों पर तो प्रभाव पड़ता ही है। जब पृथ्वी से जलीय अंश सूर्य की किरणें सोखती है तो पेड़ पौधों पे भी असर पड़ता है। तो पेड़ पौधों में भी उतनी गुणवत्ता नहीं रह पाती है जितनी सर्दियों में रहती है। और हरी घास जो गाय वगैरह खाती हैं, हरी घास, उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती है, उसके अंदर उतने अच्छे पोषक तत्व नहीं होते हैं। उससे क्या होता है कि गाय जो सूखा चारा खाएगी, हरी घास तो नहीं के बराबर मिलेगी, तो उस सूखे चारे खाने से जो उसका दूध और दही हमको मिलता है डेयरी प्रोडक्ट के रूप में, उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी इस काल में नहीं रहती है। इन 6 महीनों में धीरे धीरे हमारा न्यूट्रिशन कम हो रहा है, तो हमारे शरीर की ताकत को भी कम कर रहा है। तो इस वजह से ये जो समय है ये स्वास्थ्य के लिए और हमारे शरीर की क्षमताओं के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। इसमें खाने की चीजें भी बहुत जल्दी सड़ जाती हैं, क्योंकि गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी आपके खाने के जो पदार्थ आपने सुबह बनाया शाम तक वो खराब हो जाएगा या जल्दी उसमें फंगस लग जाएगी। तो इस वजह से गर्मियों में जो खाने के पदार्थ हैं वो भी आप ज्यादा देर नहीं रख सकते। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस दौरान आपकी भूख भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। जैसे सर्दियां चली जाती है और धीरे धीरे सूर्य की रश्मियां बढ़ने लगती, गर्मी आने लगती है, तो आपकी भूख भी गर्मी के साथ साथ कम होती जाती है। और भूख भी कम है, और जो भूख लग भी रही है तो जो खा रहे हैं वो उतना पौष्टिक नहीं है, क्योंकि उतने अच्छे पेड़ पौधों या खाने के सामान में वो क्वालिटी इस दौरान नहीं हो पाती है। जो अन्न होता है इस दौरान, जो सब्जियां होती है, वो सब भी पृथ्वी पे सूखापन आता है तो उनमें भी उतनी अच्छी पोषक तत्वों की मात्रा नहीं रह पाती है। इसलिए ज्यादातर इस समय में, इन 6 महीनों में कड़वे और कसेले पदार्थों वाली जड़ी बूटियां या सब्जियां आपको ज्यादा मिलती हैं। और चूंकि पोषक तत्व शरीर को कम मिल रहे हैं तो आपके रोग भी बहुत ज्यादा होते हैं। इस वजह से स्वास्थ्य के लिए, जैसा मैंने कहा कि ये सूर्य प्रधान समय है, तो स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसी 6 महीने में बीमारी होगी, बाकी के 6 महीने में नहीं होगी। बीमारी तो आप खाने पीने का ध्यान सही से नहीं रखेंगे तो कभी भी हो सकती है। पर सामान्यतः इस मौसम में, इन 6 महीनों में, आदान काल में, जिसमें शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु आती है, उत्तरोत्तर हमारा स्वास्थ्य धीरे धीरे थोड़ा कमजोर रहता है। हमारे जो शरीर की क्षमता है वो कम रहती है। अब हम बात करें कि अगले 6 महीनों की। अगले 6 महीने कहाँ से शुरू होंगे? 15 जुलाई से लेके 15 जनवरी तक। उन 6 महीनों को कहते हैं विसर्ग काल। पहले जो हमने 6 महीने देखे उनका नाम था आदान काल। इन अगले 6 महीनों को कहेंगे विसर्ग काल। तो ये विसर्ग काल है। इस काल को कहते हैं दक्षिणायन। जो पिछला काल देखा था उसका नाम था उत्तरायण, और जो विसर्ग काल है उसको कहते हैं दक्षिणायन। दक्षिणायन क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य इस समय दक्षिणायन होते हैं। सूर्य
उतने प्रभावी नहीं होते। इस 6 महीनों में चंद्रमा ज्यादा प्रभावी होता है, तो इसलिए ये ठंडे प्रभाव वाला समय है। और इस समय में जो विसर्ग काल का समय है, इसमें जो ऋतुएं आती है वो है वर्षा, शरद और हेमंत। तो ये काल शुरू होगा विसर्ग काल वर्षा ऋतु से, फिर शरद ऋतु आएगी, फिर हेमंत ऋतु आएगी। तो उत्तरोत्तर जो है हर ऋतु में हमारा स्वास्थ्य और बेहतर होगा। स्वास्थ्य बेहतर होगा मतलब हमारे शरीर की क्षमता अच्छी होगी, हमारा इम्यूनिटी पावर और अच्छा होगा। और इस ऋतु में चूंकि चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा होता है और गर्मी कम होती है, हमारी ताकत के साथ साथ पेड़ पौधों की ताकत बढ़ती है, खाने में पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। इसलिए इस समय कहा जाता है कि प्रकृति हमें एनर्जी दे रही है। तो ये विसर्ग काल है। आदान काल का हिंदी में अर्थ देखें, जो पिछले 6 महीने देखे हमने, उसका मतलब लेने वाला काल। तो उस समय प्रकृति हमसे हमारी ऊर्जा छीन रही होती है। विसर्ग मतलब देना, तो इस समय पृथ्वी हमें दे रही है। तो जो ये 6 महीने हैं 15 जुलाई से 15 जनवरी तक, इन 6 महीनों में पृथ्वी हमें बहुत ऊर्जा देती है, अलग अलग रूप में हमारी जड़ी बूटियों को, हमारे आहार को बहुत ही मजबूत बनाती है। मजबूत मतलब बहुत ही पौष्टिक बनाती है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है। चंद्रमा की किरणें भी जो जड़ी बूटियां हैं उनको गुणों से भर देती है। इसलिए आप देखिए शरद ऋतु जब चंद्रमा बहुत ही अपने उच्च प्रभाव पे होता है, तो शरद पूर्णिमा का बड़ा महत्व है कि विशेष खीर बनाई जाती है, कि वो जो चंद्रमा की किरणों में ताकत होती है इस दौरान, वो गर्मियों के दिनों में नहीं होती है। तो इसलिए ये हमको बहुत ताकत देने वाला 6 महीने होते हैं। और इन 6 महीनों में आप देखेंगे तो उत्तरोत्तर हमारी भूख बढ़ती जाएगी। जैसे बारिश से शुरू करेंगे तो थोड़ी बारिश में कम रहेगी भूख, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे शरद ऋतु में हमारी भूख थोड़ी अच्छी होगी। और सर्दी आते आते तो सर्दियों में तो हमारी भूख बहुत अच्छी होती है। सारे पौष्टिक मेवे, लड्डू आदि सब सर्दियों में खाए जाते हैं, क्योंकि ये है विसर्ग काल, जिस समय पृथ्वी हमें ऊर्जा दे रही है, प्रकृति हमें ऊर्जा दे रही है। और इसीलिए इन दिनों जो पेड़ पौधे होते हैं, सब्जियां आती है, उसमें मीठापन, खट्टापन और नमकीन स्वाद ज्यादा मिलते हैं। जो पिछला काल हमने देखा था आदान काल, उस समय कड़वे और कसेले रस वाले सब्जियां ज्यादा हो रही थी। इस मौसम में विसर्ग काल में मीठे, खट्टे और नमकीन रस वाले सब्जियां हमको ज्यादा मिलेंगी। हरी सब्जियां भी मेथी, पालक इन्हीं दिनों आते हैं, आप देखेंगे तो वो ताकत तो देती ही है और साथ ही साथ स्वाद भी अच्छा रहता है और इम्यूनिटी को हमारे बढ़ाए रखते हैं। तो इम्यूनिटी अर्थात व्याधि क्षमता जब ज्यादा बढ़ता है तो हम किसी भी रोग से लड़ने में सक्षम होते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सर्दियों में कोई बीमारी होगी नहीं। इन 6 महीनों में बीमारी निर्भर करती है आपके आहार विहार के ध्यान ना रखने पे। यदि आप आहार विहार का ध्यान इन दिनों नहीं रख रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो फिर बीमारी तो किसी भी मौसम में होगी। तो हम ऋतुचर्या, हर ऋतु के आधार पर हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। वर्षा ऋतु पे भी शीघ्र ही आपको नया वीडियो मिलेगा, तो आप वो भी देखें। तो आप ऋतु के आधार पर जो भी आहार विहार आयुर्वेद में बताया है वो यदि करेंगे तो ये विसर्ग काल स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा काल होता है 6 महीने। अच्छा, जो भोजन है वो सबसे ज्यादा पौष्टिक हमें मिलता है, खराब भी नहीं होता है, क्योंकि सर्दियां धीरे धीरे आती हैं इस 6 महीनों में। पूरा वातावरण बहुत अच्छा होता है इन दिनों। जैसे ही थोड़ी बारिश कम हो जाती है तो शरद ऋतु, फिर हेमंत ऋतु, तो वातावरण बड़ा अच्छा होता है। धूप सेकना अच्छा लगता है, क्योंकि धूप उतनी तेज नहीं होती है, तो सूरज की धूप का फायदा भी, विटामिन डी का फायदा भी आपको इस मौसम में मिलता है। तो ये जो 6 महीने हैं विसर्ग काल के, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे माने गए हैं। आपके मन में कोई भी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न है या सुझाव है वीडियो से संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में और कम्युनिटी टैब दोनों में से किसी में भी लिख के भेज सकते हैं। आप में से बहुत लोग चाहते हैं कि हम बीमारियों का इलाज आपको सोशल मीडिया पे ही बता दें, हम आपको आहार विहार संबंधित जानकारी दे पाएंगे। तो आप जानना चाहते हैं तो हमें बीमारियों के विषय में ईमेल कर सकते हैं। हाँ, विशेष परिस्थितियों में आप यदि ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो भी आप हमें ईमेल करें, हम आपका नाम नोट कर लेंगे।
या आपके शहर के आसपास जब भी हमारा शिविर होता है तो उसके लिए आपका नाम रजिस्टर्ड कर लेंगे। आप में से बहुत से लोग चाहते हैं कि अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा वो स्वयं करें। छोटी मोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास लेके जाना परिवार के सदस्यों को बड़ा महंगा पड़ता है। तो ऐसे ही लोगों के लिए हमने एक ऑनलाइन आयुर्वेदा कोर्स डिजाइन कर रखा है, जिसमें हम आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें ये बताते हैं। तो उसमें आप इतना सीख जाते हैं कि अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। उसके लिए भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी किताबें हमने प्रकाशित कर रखी है। मान लो आपको स्वास्थ्य संबंधित किताबें पढ़ने का शौक है, विशेषकर आयुर्वेद योग संबंधित, तो किताबों का लिंक भी हमने विवरण में दे रखा है। तो आप वो लिंक पे क्लिक करके वो किताबें देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।